दोस्तों, अगर आप भी हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं और सैलरी आते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि किसका उधार चुकाना है, किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फीस जमा करनी है या घर का राशन लाना है, तो यकीन मानिए आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर महीने की 20 या 25 तारीख आते आते आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ 100 रुपए बचते हैं, अगर ऑनलाइन कोई चीज पसंद आने के बाद भी आप सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि जेब इजाजत नहीं देती, अगर आपने कभी किसी दुकान पर जाकर सिर्फ दाम देखकर सामान वापस रख दिया हो, अगर आपने कभी अपने बच्चों से कहा हो अगले महीने दिला दूंगा, अगर आपने अपनी किसी जरूरत को इसलिए टाल दिया हो ताकि घर का खर्च चल सके, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में लाखों लोग हर महीने यही जिंदगी जीते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आर्थिक परेशानी की वजह कम सैलरी नहीं होती। कई बार छोटी छोटी पैसों की आदतें ही हमारी मेहनत की कमाई को हमसे दूर कर देती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 आसान कदम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे अपने पैसों पर पहले से बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। काम नंबर 1, सबसे पहले खुद को पैसे दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछली बार जब आपकी सैलरी आई थी, क्या आपने सबसे पहले अपने लिए कुछ बचाया था? या फिर किराया गया, बिजली का बिल गया, राशन आ गया, बच्चों की फीस चली गई, दूध वाले का हिसाब हो गया और महीने के आखिर में आपने खुद से कहा, यार इस महीने भी कुछ बचा ही नहीं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम पूरी जिंदगी सबका हिसाब चुकाते रहते हैं, लेकिन अपने भविष्य का हिसाब कभी नहीं बनाते। जरा सोचिए, आप सुबह से शाम तक मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। फिर सबसे आखिर में आपका अपना भविष्य क्यों आता है? याद रखिए, अगर आप अपनी सैलरी में से पहले अपने लिए कुछ नहीं बचाएंगे, तो दुनिया हमेशा आपकी जेब से अपना हिस्सा निकाल लेगी। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए। सैलरी आए और उसी दिन 10% भी हो सके तो अलग अकाउंट में डाल दीजिए। शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। याद रखिए, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते कि वो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले अपने भविष्य को पैसा देते हैं। और शायद यही आदत आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। काम नंबर 2, बजट बनाइए, वरना पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बैंक ऐप खोली और बैलेंस देखकर हैरान रह गए? दिल में बस एक ही सवाल आया, अरे इतने पैसे गए कहां? आपने कोई महंगा मोबाइल नहीं खरीदा, कोई बड़ी शॉपिंग नहीं की, फिर भी अकाउंट लगभग खाली हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े खर्च हमें कम डुबोते हैं, छोटे छोटे खर्च हमें धीरे धीरे गरीब बनाते हैं। 50 रुपए की चाय, 100 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर, 200 रुपए का बेवजह का खर्च, ये सब उस समय बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन महीने के अंत में यही छोटी छोटी रकम मिलकर 3000 रुपए, 5000 रुपए, कभी कभी 10,000 रुपए तक पहुंच जाती है। अब जरा एक दृश्य सोचिए। महीने की 25 तारीख है, बच्चा आकर कहता है, पापा स्कूल में कल 500 रुपए जमा करने हैं। और आप मोबाइल में बैंक बैलेंस देखते हैं, उसमें सिर्फ 327 रुपए बचे हैं। उस पल सबसे ज्यादा तकलीफ पैसे की नहीं होती, तकलीफ इस बात की होती है कि काश मैंने शुरुआत में ही अपने पैसों का हिसाब बना लिया होता। इसलिए सैलरी आने के 10 मिनट बाद ही एक काम कीजिए, एक कॉपी उठाइए या मोबाइल का नोट्स खोलिए, लिखिए घर का किराया, राशन, बिजली, गैस, बच्चों की फीस, दवाई, आने जाने का खर्च। जब हर रुपए का काम पहले से तय होगा तो पैसा बिना बताए गायब नहीं होगा। याद रखिए, जो इंसान अपने पैसों का हिसाब नहीं रखता, एक दिन पैसा भी उसका हिसाब रखना छोड़ देता है। और दोस्तों, अब जो तीसरा काम मैं बताने जा रहा हूं, उसे न करने की वजह से लाखों लोग हर साल बिना वजह हजारों रुपए का नुकसान उठा लेते हैं। काम नंबर 3, सबसे पहले जरूरी बिल भर दीजिए। दोस्तों, गरीब आदमी की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है जानते हैं? वो पैसे नहीं कमाता। ऐसा नहीं है, वो मेहनत भी करता है, ओवरटाइम भी करता है, धूप में भी काम करता है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई का एक हिस्सा उसकी गलतियों में चला जाता है। जरा सोचिए, बिजली का बिल समय पर नहीं भरा,
100 से 200 रुपए लेट फीस लग गई। क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा नहीं भरा तो बैंक ने ब्याज भी ले लिया। ईएमआई 1-2 दिन लेट हुई तो पेनल्टी अलग। यानी आपने मेहनत से कमाया लेकिन उसका हिस्सा बिना वजह दूसरों को दे दिया। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर सड़क पर चलते चलते आपकी जेब से 500 रुपए गिर जाएं, तो क्या आप बिना ढूंढे घर लौट आएंगे? नहीं, आप आधा घंटा वहीं खोजेंगे। लेकिन जब लेट फीस, पेनल्टी और ब्याज के नाम पर हर महीने 300 से 1000 रुपए कट जाते हैं तो हम उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। दोस्तों, ये किस्मत नहीं, ये सिर्फ एक आदत की कीमत है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले जरूरी बिल भर दीजिए, क्योंकि जो पैसा आपको देना ही है उसे देर से देने का मतलब है उसी चीज के लिए ज्यादा पैसा देना। याद रखिए, अमीर लोग ब्याज कमाते हैं और गरीब लोग अक्सर ब्याज भरते रहते हैं। काम नंबर 4, इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि मुसीबत पूछ कर नहीं आती। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, रात के 2 बजे आपका फोन बजता है, उधर से आवाज आती है जल्दी अस्पताल आ जाइए, या अचानक कंपनी कह दे अगले महीने से आपकी नौकरी नहीं रहेगी, या घर में कोई बीमार पड़ जाए। ऐसे समय में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है, बीमारी का या जेब खाली होने का? सच तो यह है, गरीब आदमी बीमारी से कम अस्पताल के बिल से ज्यादा डरता है। वो इलाज इसलिए नहीं टालता कि उसे दर्द नहीं है, वो इलाज इसलिए टालता है क्योंकि उसे खर्च का डर होता है। यही वजह है कि बहुत से परिवार एक ही मुसीबत के बाद कई साल पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी इमरजेंसी फंड हो तो मुसीबत खत्म नहीं होगी, मगर उसका सामना करना आसान जरूर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे, भाई बचता ही क्या है? मैं समझ सकता हूं, लेकिन शुरुआत बड़ी रकम से नहीं होती। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी अलग रखते हैं तो 1 साल में 6000 रुपए हो जाएंगे। 1000 रुपए रखेंगे तो 12000 रुपए। धीरे धीरे यही रकम एक दिन आपके परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड अमीर बनने के लिए नहीं होता। इमरजेंसी फंड इसलिए होता है कि एक बुरी घटना आपको फिर से गरीब न बना दे। काम नंबर 5, छोटी छोटी फिजूल खर्ची को पहचानिए। दोस्तों, कोई भी इंसान एक दिन में गरीब नहीं होता, वो रोज रोज की छोटी गलतियों से गरीब होता है। 50 रुपए की चाय, 100 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर, 300 रुपए की ऐसी चीज जो जरूरत नहीं थी। उस समय ये खर्च बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन महीने के आखिर में यही छोटे खर्च 4000 से 5000 रुपए बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं अभी आपकी पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाल दूं तो शायद आपको खुद हैरानी होगी कि कितने पैसे ऐसी चीजों पर चले गए जिन्हें आज आप याद भी नहीं कर सकते। याद रखिए, हर खर्च करने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या सिर्फ इस समय मन कर रहा है? काम नंबर 6, बड़े खर्चों की तैयारी पहले से कीजिए। दोस्तों, मोबाइल अचानक खराब नहीं होता, बच्चों की फीस अचानक नहीं आती, ईद, दिवाली या शादी अचानक नहीं आ जाती। हमें पहले से पता होता है कि ये खर्च आने वाले हैं, फिर भी हम तैयारी नहीं करते, और जब वो दिन आता है तो हमें उधार लेना पड़ता है। फिर वही कर्ज, वही तनाव, वही चिंता। अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए भी अलग रख देंगे तो साल के अंत में 12000 रुपए हो जाएंगे, और यही पैसा आपको किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा सकता है। याद रखिए, तैयारी करने वाला इंसान मुसीबत से नहीं डरता। काम नंबर 7, पैसा बचाना काफी नहीं, उसे बढ़ाना भी सीखिए। दोस्तों, अगर आपके घर में एक बाल्टी है और उसके नीचे छोटा सा छेद है, तो आप चाहे जितना पानी भरते रहिए, बाल्टी कभी पूरी नहीं भरेगी। पैसों के साथ भी यही होता है। सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बचाने से भी नहीं, पैसे को बढ़ाना भी सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश कर दीजिए। पहले सीखिए, समझिए, फिर धीरे धीरे सही जगह निवेश शुरू कीजिए। याद रखिए, जो पैसा आज आपके लिए काम नहीं कर रहा, कल आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने आज की पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो शायद आपने एक बात समझ ली होगी, गरीबी सिर्फ कम कमाने से नहीं आती,
कई बार गलत आदतों से भी आती है। और अच्छी बात यह है, आदतें बदली जा सकती हैं। आज घर जाइए और इन 7 बातों में से सिर्फ एक बात चुन लीजिए। उसे अगले 30 दिनों तक रोज निभाइए। मैं दावा नहीं करता कि आप 1 महीने में अमीर बन जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, 1 साल बाद आप वही नहीं होंगे जहां आज खड़े हैं। क्योंकि बड़ी दौलत एक दिन में नहीं बनती, वो हर महीने लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी खाली जेब लेकर बैठ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम पैसे कमाने से पहले पैसे संभालना सीखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।